हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अच्छा, 3 का ये पहला पार्ट है। इसमें आपको प्रूव करना है ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। फिर से समझो, हम लोग क्या काम करेंगे, लेट हमेशा जितने भी इरेशनल प्रूव करने वाले हैं उनको हमें पहले रेशनल मानना है। लेट 1/√2 भी रेशनल। अच्छा, 1/2 रेशनल है तो हम इसे p/q की फॉर्म में ले सकते हैं। p/q बोलो या a/b भी, कुछ भी बोल लो। अच्छा, वेयर p एंड q आर को प्राइम, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q ही 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो q इज इक्वल टू √2p। ठीक है, अच्छा, इतना काम करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसे इधर पहुंचा दिया। ये p मल्टीप्लाई में तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अच्छा समझना, ये क्या चीज, देखो ध्यान सुनो, ये p/q मतलब ये तो रेशनल होगा, ये क्या होगा, q/p रेशनल होगा। बट हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इज रेशनल but we have already proved that √2 is irrational। समझ, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। अच्छा, जब √2 इरेशनल है तो सीधी सी बात है, जब √1/, ये इरेशनल नंबर 1/ इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो इरेशनल ही तो आएगा कि √2 क्या है, इरेशनल। तो देयरफॉर फिर वही लैंग्वेज लिखनी है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन लिखो या कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी लिखना हो। शो 1/√2 इज इरेशनल। तो इसका मतलब 1/√2 इरेशनल हुआ। फिर से सुन लो शॉर्ट में, मैंने इसको रेशनल माना, p/q क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने √2 को एक साइड छोड़ दिया, ये डिवाइड में आ गया। ये रेशनल है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए। बट हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि √2 क्या है, इरेशनल है। समझ में आ गया इसका, तो वही लैंग्वेज लिख दी, 1/√2 इज इरेशनल। समझ में आया। अच्छा, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, टू प्रूव 7√5 इज इरेशनल। वैसे ही करेंगे इसको भी। ठीक है, समझना। फिर से इसे लेट कर लेते हैं, लेट 7√5 बी रेशनल। जितने भी इरेशनल प्रूव करने वाले हैं उनको पहले आपको रेशनल मान लेना है। ठीक है, इसको रेशनल मान लिया तो अगर ये रेशनल है
तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। फिर जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने √2 को एक साइड किया था, ऐसे ही इधर मैं √5 को एक साइड करूंगा। ठीक, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर? ये चीज तो पता होगी ना, मैं बता देता हूं फिर से। जैसे 7x इक्वल टू 42 है, तो x निकालते हो तो 42, ये 7 है तो इधर 1/7 हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 7, इधर डिवाइड में जाता है, तो जब डिवाइड में जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है और उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने बेसिक, एक लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने बेसिक कंप्लीट किए हैं, उसमें ये सारी चीजें बताई थी। अच्छा से देखो, ये 7 क्यों हो गया? ठीक है, अब समझना, ये चीज क्या है? रेशनल है। हमने देखो पी बाई क्यू क्या है? रेशनल है, और रेशनल का 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 1/7, तब भी तो रेशनल, ये पूरी चीज रेशनल ही तो आएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये रेशनल हुआ, तो ये भी रेशनल हुआ। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। लैंग्वेज सब में वही सेम है, समझ गए? यही लैंग्वेज लिखनी है। काफी आसान है ये क्वेश्चन, आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक, तो √5 इरेशनल है, तो देखो इरेशनल नंबर का जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तब भी हमेशा इरेशनल आएगा। हेंस 7 √5 इज इरेशनल। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके थर्ड पार्ट को कराता हूँ आपको, है ना। अच्छा समझ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, बस क्वेश्चन नंबर 2 में था 3 + 2 √5 था, उसी तरीके से ये भी होगा। मैं दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या काम करना है, लेट 6 + √2 बी रेशनल। इसको रेशनल मान लेते हैं, फिर वही वाली बात है, जितने भी रेशनल वाले हैं सबसे पहले रेशनल मानना है। आप इससे पहले बाकी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा, यही सभी स्टेप्स रहते थे। तो 6 + √2 इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है मतलब इरेशनल प्रूव करना है, मैंने इसे रेशनल माना, तो रेशनल माना मतलब मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अच्छा समझ, अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, इस 6 को इधर ले आते हैं, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये √2 हो गया। ठीक, इसे सॉल्व करना बताया था, 1 का क्यू से मल्टीप्लाई, पी का 1 से करोगे तो पी आएगा, क्यू का 6 से करोगे तो 6q, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अच्छा देखो ये जो पूरी चीज है ना, आपने पी बाई क्यू को रेशनल माना था, तो वैसे ही ये पूरी चीज क्या है, रेशनल है।
ये पूरी चीज रेशनल है। अब ध्यान समझना, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू में है। आ रही बात समझ में? बट हमने प्रूव करा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो अब फिर वही लैंग्वेज लिखनी है। Here ये is rational, but we have already proved that √2 is irrational। ठीक, therefore our assumption is wrong। जो हमने माना था, समझ रहे हो, हमने therefore our assumption is wrong। हमने इसको क्या माना था, इसको रेशनल माना था, तो हमारा ये अजम्पशन गलत हो गया ना। हमने इसको रेशनल माना था तो हमने ये दिखा दिया कि √2 क्या है, मतलब √2 इरेशनल है। इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो इरेशनल ही आएगा, इसलिए 6 प्लस √2 इज इरेशनल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको इसको पहले रेशनल मानना है। रेशनल मानने का मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख लिया, PQ को प्राइम है। फिर √2 को इस साइड छोड़ दो, 6 को उधर पहुंचा दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट हमने प्रूव करा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो ये पूरी चीज क्या हो गई, इरेशनल हो गई। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।